नमस्कार बच्चों, मैं विनय दुबे। आपको मैथमेटिक्स एंड जीके के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं यहाँ आपको मैथमेटिक्स से एनसीईआरटी के 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक चीजें होती हैं, उसको पढ़ाने का प्रयास करूंगा और साथ में कुछ जीके के क्वेश्चन भी आपको बताया जाएगा। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें बताने का प्रयास करूंगा। और मेरा बताने का तरीका क्या है कि जैसे ये सारी चीजें लिखी हुई है तो इसमें टाइम कम लगेगा। अगर मैं लिखूं फिर समझाऊं तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। वीडियो छोटा हो, जानकारी आपको अधिक मिले, इसके लिए मैं कुछ चीजें पहले से नोट डाउन करके रखा हूँ। तो चलिए, अब आपको मैं यहाँ जैसे इवेन नंबर तो ज्यादातर लोगों को पता होता है, जो 2 से डिवाइड होती है, which is नंबर डिवाइड बाय 2 इज कॉल्ड द इवेन नंबर। जो 2 से डिवाइड होते हैं उसे हम इवेन नंबर बोलते हैं, इसको हम सम संख्या बोलते हैं हिंदी में। फिर उसके बाद ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, which is not divided by 2 इज कॉल्ड द ऑड नंबर। विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या बोलते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब आते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन जो होता है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। ये तीनों आपको बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। प्राइम नंबर क्या कहलाती है? ऐसी नंबर जो किसी से ना कटे, खुद से कटे और 1 से कटे। इसकी डिफिनीशन होती है ए नंबर बाय इट्स डिवाइड बाय इटसेल्फ एंड 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड होने वाले नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और ये देखिए, इसकी 1 से लेकर 100 तक में टोटल प्राइम नंबर होते हैं 25। इस सारी प्राइम नंबर आपको लिखी हुई है। 1 से लेकर के 100 तक में 25 प्राइम नंबर होती हैं। और कंपोजिट नंबर ऐसी नंबर जो मोर देन 2 फैक्टर हो, जो प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगी, जो प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगी, और जो कंपोजिट नहीं है प्राइम होगी। यही एक दूसरे के अपोजिट है। बस एक कंडीशन याद रखना है, 1 इज ए नॉट ए प्राइम, नॉट ए कंपोजिट। 1 का कोई फैक्टर नहीं होता है, केवल 1 होता है। प्राइम में केवल 2 फैक्टर होते हैं, याद रखना, प्राइम में केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जैसे इस 4 के कितने फैक्टर होंगे? 1, 2, 4। तो 2 से ज्यादा फैक्टर निकल के आए हैं, इसलिए ये क्या कहलाती है? कंपोजिट। ध्यान रखना, प्राइम में ओनली 2 फैक्टर होता है, कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, तो ये कंपोजिट संख्या हो गई। अब आपसे बोला जाए 1 से लेकर के 100 तक में कितनी कंपोजिट संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर 100 तक में आपकी कंपोजिट संख्याएं 74 होती है। कितनी होती हैं? 74। क्यों? क्योंकि 25 तो आपकी प्राइम हो गई, 25 प्राइम नंबर है, 1 नॉट अ प्राइम, नॉट अ कंपोजिट, तो बचती हैं सिर्फ 74 होती है कंपोजिट नंबर। ध्यान रखना, ये टोटल होती है 25। कहाँ तक? 1 से लेके 100 तक। ये कितनी होती है? 74। ठीक, और ये कितनी होती है? 24। 1 जो है आपका न प्राइम है न कंपोजिट है। अब आते हैं को प्राइम नंबर में। ये सह अभाज्य संख्या इसे बोलते हैं। कंपोजिट को भाज्य संख्या बोलते हैं, को प्राइम को सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसी 2 संख्याएं जो आपस में ना कटे, उसे हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। कोई भी इनका कॉमन फैक्टर, ओनली 1 कॉमन फैक्टर, ऐसी कोई भी संख्या लीजिए, केवल और केवल 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, केवल और केवल 1 कॉमन फैक्टर हो, उसे हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। ये थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन हो सकता है, इसको आप अच्छे समझें। ऐसी 2 संख्याएं लीजिए, को का मतलब होता है साथ में, को का मतलब होता है साथ में। प्राइम का प्राइम से कोई लेना देना नहीं, प्राइम का प्राइम से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप बताइए, ऐसी 2 संख्याएं लीजिए जो जिनका साथ में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है। जैसे 5 और 7 में केवल 1 कॉमन फैक्टर है, 2 और 3 में केवल 1 कॉमन फैक्टर है। और ऐसी कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं दुनिया की आप लीजिए, वो साथ में क्या बनेगा? को प्राइम नंबर, माने सह अभाज्य संख्या बनेगी। और लगातार कोई 2 संख्याएं लीजिए, लगातार कोई 2 संख्याएं लीजिए, इसमें क्या कहते हैं? जैसे 5, 6, ठीक है ना, 7, 8, 8, 9, 10, 11, लगातार दुनिया की कोई भी 2 संख्याएं ले लीजिए, ये आपकी क्या है? कॉमन फैक्टर है। चलिए।